हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आपका जो यूपी पुलिस ई एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। आपका एग्ज़ाम होने वाला है 23 तारीख से, 23 अगस्त से। 23 अगस्त से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज से हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं। उसमें आपके हिंदी और उसके बाद आपके जीके, रीजनिंग क्लासेज होने वाली है। ठीक है, तो सभी लोगों को वीडियो को लास्ट तक यानी अंत तक जरूर देखना है। ये क्लासेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप इन क्वेश्चनों में से अगर हिंदी के हम आज करवाने वाले हैं 37 क्वेश्चन। ठीक है, 37 क्वेश्चनों में से अगर 30 क्वेश्चन कर देते हो, ठीक है, और इसी प्रकार से जीके जीएस में अगर आप 38 क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं, इनमें से अगर आप 20 क्वेश्चन कर देते हो तो आपका जो चांस है इसमें होने का, यूपी पुलिस में लगने का आपका चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से रीजनिंग में 20 क्वेश्चन में से अगर आप लोग 15 क्वेश्चन का देते हो तो आपका जो इसमें जो यूपी पुलिस एग्ज़ाम है इसकी भर्ती में सिलेक्शन होने का पूरा पूरा चांस है। ठीक है, तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है। जो हिंदी है, हिंदी हम हाई लेवल के लेके आए हैं आपके लिए, और जीके है ये नॉर्मल लेवल की है, और रीजनिंग भी आपकी नॉर्मल लेवल की है। इसलिए आपको हिंदी में शायद 30 क्वेश्चन करने हैं, और जो जीके है ये थोड़ी हाई लेवल की होने वाली है। तो इसमें अगर आप 20 क्वेश्चन भी कर देते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और रीजनिंग में अगर आप 15 क्वेश्चन कर देते हो, क्योंकि आपके जो मैथ और रीजनिंग है इनमें ही आप सबसे ज़्यादा नंबर ला सकते हो, आपको पता है। तो ये आपको करने की कोशिश करनी है। ठीक है, कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ेगा दोस्त, अगर सफलता आसानी से मिल जाती तो आज हर आदमी कामयाब होता। मतलब हमें अपना जो कठिनाई, जो दोस्तों अगर कठिनाइयों का अगर सामना नहीं करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए आपको हमेशा कठिनाइयों का सामना करने से डरना नहीं चाहिए, उनका हमेशा सामना करना चाहिए। उनसे हमें सीख मिलती है। अब अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका हिंदी का। हमारा 38 क्वेश्चन होने वाले, कितने हिंदी में आज आपके हिंदी में 37 क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं। ठीक है, और आपको इनका आंसर बताना है। कमेंट बॉक्स में सभी को कमेंट करते हुए चलना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है, तो बताओ जल्दी से। तो सभी को पता होगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है वर्ण को या अक्षर को कहा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं वे कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके, क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्या? तो तत्सम शब्द। ठीक है, अनुकरणीय में लगा है प्रत्यय, तो इसमें प्रत्यय बताना है आपको। तो ये प्रत्यय कौन सा लगा है? तो ये लगा है आपका कौन सा? ई प्रत्यय लगा है। कौन सा? ई प्रत्यय लगा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ये आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो अंतर्राष्ट्रीय को ऐसे लिखा है, दूसरा तरीका ये है, तीसरा तरीका ये है, चौथा ये है। बताओ कौन सा सही है इनमें से। अगर आपने ये शब्द कहीं पे देखा होगा तो ऑप्शन ये और ये आपको अधिकतर जगहों पे देखने को मिला होगा। ठीक है, तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो जो ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, कहीं कहीं जगह पे ये अंतर्राष्ट्रीय ऐसा भी लिखा होता है, लेकिन अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा ऑप्शन ए पे ही जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो कौन सा शब्द सही है बताओ। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा द्वंद्व। कौन सा सही है? द्वंद्व सही है। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हईना का स्त्रीलिंग है? हईना का हो जाएगा हईनी, क्या हो जाएगा? हईनी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसको? तो उसको कहते हैं संयुक्त स्वर। अगर एक से ज़्यादा स्वर से उत्पन्न हुआ स्वर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वर, संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कायक है? तो बताओ कौन सा कायक है। तो इसमें है आपका कयन कायक। कौन सा? कयन कायक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट, 10 नंबर है। 9 नंबर है, अंगूठा दिखाना मुहावरे के अर्थ का चयन कीजिए। यानी मान लो कोई अंगूठा दिखा देता है, उसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है वो इनकार कर देता है। मतलब वो अंगूठा दिखाने का मतलब होता है कि वो इनकार कर देता है। ठीक है, यानी साफ साफ वो मना कर देता है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए,
लिखित स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प को चुनिए। रामू की खालिस्तान केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अधिक बुद्धिमान है। तो इसमें आपको या तो पहला ऑप्शन है अपेक्षा, दूसरा है अपेक्षा, तीसरा है अपेक्षा उपेक्षा, चौ दूसरा है अपेक्षा उपेक्षा, तीसरा है उपेक्षा अपेक्षा और डी है आपका उपेक्षा उपेक्षा। ठीक हो, पहले हम ऑप्शन ए देखते हैं। रामू की अपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, रामू की अपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी उपेक्षा अधिक है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ठीक है, और ऑप्शन सी तो होगा नहीं, उपेक्षा उपेक्षा आएगा नहीं, तो ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा इसका। ठीक है, यानी रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा बुद्धिमान है। क्योंकि मान लो किसी की हम मान लो क्या कहेंगे, उपेक्षा कहेंगे। उपेक्षा का मतलब होता है कमी निकालना। ठीक है, उपेक्षा का मतलब होता है उसको बढ़ावा देना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अनेकास्ती शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है, तो बताओ नाग का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है हाथी। क्या अर्थ है? हाथी है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा हाथी। अगला क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट। वतनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, वतनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। तो आनुषंगिक है। क्या है? आनुषंगिक। ऑप्शन सी हो जाएगा। वी यस का स्थायी भाव क्या है? तो वी यस का जो स्थायी भाव है वो क्या है? वो है आपका उत्साह। क्या है? उत्साह है। ठीक है, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? तो जो आपका बहुव्रीहि समास है, इसमें यानी दो पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है, राजपूत में कौन सा समास है बताओ? तो दोस्तों, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपको हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, तो आपको एक दिन सफलता जरूर मिलती है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो जल्दी से। तो इसका आंसर की बात करें, राजपूत में कौन सा समास है? तो राजपूत में आपका कौन सा समास है? तो ये है आपका तत्पुरुष। कौन सा समास है? तत्पुरुष। अत्यंत में कौन सा उपसंग है? तो अत्यंत है, इसमें कौन सा उपसंग है? तो इसमें उपसंग है आपका अति। क्या है? अति उपसंग है। ठीक है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? बताओ, कृदंत प्रत्यय। तो ये जुड़ता है आपका जो सर्वनाम होता है इसके साथ जॉइंट होता है। ठीक है, सर्वनाम नहीं, सर्वनाम नहीं आएगा इसका आंसर। इसका आएगा जो कृदंत प्रत्यय है ना, ये आपका क्रिया शब्दों से के साथ जॉइंट होते हैं। ठीक है, के लिए आएगा उसमें। अगला क्वेश्चन है अनल। अनल बताओ क्या होगा? अनल में क्या होगा बताओ जल्दी से। तो जो अनल में कौन सा है? तो अग्गी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अग्गी। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। जिसे परिणाम द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए सही शब्द है। यानी जिसे परिणाम द्वारा सिद्ध न किया जा सकते उसके लिए एक पद कौन सा है बताओ इनमें से? तो जो आपका अपन्य है, क्या है? अपन्य है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए। किसी वाक्य के अंश को हम निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? तो क्या कहते हैं? तो पदबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? पदबंध। कवितावली के रचनाकार हैं, तो जो कवितावली है इसके रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी हैं। कौन? तुलसीदास जी। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? तो आचरण की सभ्यता है, ये किसका नियम है, मतलब किसका निबंध है? तो ये है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सरदार पूर्ण सिंह का। अगला क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध छायावादी लेखक का नाम बताइए। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। रानी केतकी की कहानी किसकी कीर्ति है? रानी केतकी की कहानी किसकी कीर्ति है बताओ? तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा इसका? सैयद इंसा अल्लाह खान की। किसकी है? सैयद इंसा अल्लाह खान की। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट। पोकितमार शब्द में समास है, तो इसका जो समास क्या है? तत्पुरुष समास है। ठीक है, तत्पुरुष।
तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सभी लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है और जो वीडियो है उसको अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना है, ठीक है। और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है अभी तक तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना है और बेल आइकन को सभी को ऑल पे क्लिक कर लेना है ताकि जो भी हमारी वीडियोज आएँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। अगला क्वेश्चन है आपका, कोप शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? जो कोप शब्द है इसका पर्यायवाची क्या होता है? तो कोप का पर्यायवाची होता है एमर्स। क्या होता है? एमर्स। ऑप्शन सी। आंखें दिखाना मुहावरे किस अर्थ में मुक्त होता है? तो आंखें दिखाना मुहावरा किस अर्थ में मुक्त होता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रोध से देखना। मतलब किसी को हम आंखें दिखाते हैं तो हमें उनके ऊपर क्रोध आता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, प्रधान अध्यापक की बातें सुनकर मैं स्वयं के मारे चुप हो गया, एकांकित वाक्यों का भाव किस मुहावरे से व्यक्त किया जाता है? तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अपना सा मुंह लेकर है गया। मतलब कोई व्यक्ति है तो वो अगर किसी से शर्मा जाता है तो वो मतलब किसी बात पे किसी से शर्मा जाता है तो वो अपना सा मुंह लेकर है जाता है, मतलब वो कुछ कह नहीं पाता है, ठीक है। उसको शर्म आ जाती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर है। तमस शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अंधकार। कौन सा है? अंधकार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है इसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक धातु। निम्नलिखित वाक्य में किस लोकांकित का प्रयोग होगा? तीर्थों के पंदे पुजारी प्राय ऐसे यजमानों की खोज में रहते हैं जो खालिस्तान हो। तो क्या हो? तो वो हो आपके जैसे कि आँख के अंधे गाथ के बुए पुए, ठीक है। आँख के अंधे और गाथ के पुए हों। हिंदी की सहशब्दी ध्वनि है, किसकी ध्वनि है ये? इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर है तालव्य। किसकी ध्वनि? तालव्य की। हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब? 14 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखना है सभी को। विद्या प्लस आल्य विद्यालय शब्द में है, बताओ जल्दी से। कौन सी संधि है विद्यालय शब्द में? विद्या प्लस आल्य। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? दीर्घ शब्द संधि, ठीक है। विद्या प्लस आल्य में दीर्घ संधि है। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तो इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। क्या करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। हम भी देखते हैं आपको कितना आता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंगायस का स्थाई भाव है। सिंगायस का स्थाई भाव क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा यति। क्या हो जाएगा? यति। तो दोस्तों हमने जो हिंदी है उसके कितने क्वेश्चन? 37 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। अब आपको बताना है कि आपके 37 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। 37 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, ठीक है। अब अगला जो हमारा है वो सामान्य ज्ञान मतलब जीके के क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किसने लिखा था? जो आनंद मठ है ये लिखा था, ऑप्शन हो जाएगा आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट, 1920 में बारदोली सत्याग्रह अंततः के नेतृत्व में किया गया था। किसके नेतृत्व में किया गया था? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, ठीक है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? इसका आपका आंसर हो जाएगा बारदोली के जो सत्याग्रह था उसमें, ठीक है। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई 1858 को शहीद हुई। कब शहीद हुई थी? तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ये 7 जून नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? 18 जून। 18 जून को 1858 को शहीद हुई थी रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। ये डेट आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है? तो सभी को पता होगा गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में स्थित है। भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? तो कलकत्ता शहर है। कलकत्ता से पहले राजधानी थी भारत की कलकत्ता, ठीक है। पहले कौन सी राजधानी थी? पहले
राजधानी कलकत्ता थी और उसको बाद में कहाँ लिया गया, दिल्ली ले जाया गया था, ठीक है। उसको बाद में दिल्ली बना दिया था, फिलहाल दिल्ली हमारी राजधानी है, ठीक है। मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? तो बात तो छोड़ो, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है? तो सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है चार्ल्स कॉर्नवालिस को, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन बना था? तो कौन बना था, इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग। कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग बना था, ठीक है। अवध साम्राज्य के बारे में यह कथन किसका है? यह वह फल है जो किसी न किसी दिन हमारे मुंह में टपक जाएगा। तो ये कहा गया था, ऑप्शन हो जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? जो शिक्षा है इसको किस सूची में शामिल किया गया है? इसको शामिल किया गया है समवर्ती सूची में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर क्वेश्चन है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ था? ये हुआ था आपका 2005 से। कब से? 2005 से। गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति GSDS का गठन कब किया गया था? तो इसके गठन की बात करें तो ये सितंबर 1984 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगें हैं? तो कौन सी हैं? तो इनका नाम है आपका प्राथमिक तरंगें। कौन सी है? प्राथमिक तरंगें हैं। खालिस्तान के अंतर्गत भूकंपों का अध्ययन किया जाता है तो सिस्मोलॉजी के द्वारा भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। जिस तरह बैरोमीटर दाब से संबंधित है, यानी जो दाब को मापते हैं वो बैरोमीटर में नापते हैं। किसमें? बैरोमीटर में, ठीक है। इसी प्रकार सिस्मोग्राफ में क्या नापते हैं? तो अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया था, तो भूकंप होता है वो सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है, तो भूकंप हो जाएगा, ठीक है। तो हमने अभी इसमें बताया था आपका भूकंपों को किसके द्वारा नापा जाता है? सिस्मोलॉजी या सिस्मोग्राफ के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तारापुर में। कहाँ पे स्थित है? तारापुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, भारत का परमाणु ईंधन परिसर कहाँ स्थित है? भारत का परमाणु ईंधन जो परिसर है ये आपका स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन हैदराबाद में। कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में। तो हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इनमें से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख थे। वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो कितने बैंकों का किया गया था? तो ये आपके 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राज्यसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो 250 सदस्य होते हैं राज्यसभा में, ठीक है। आपको बताना है लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं। लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में वल्लभ अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित आपका कानपुर में। कहाँ पे? कानपुर में स्थित। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का ध्वज गीत झंडा गहन के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका श्यामलाल गुप्ता पार्षद हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 5 अक्टूबर को। कब? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। किसके शासनकाल में दीमकस भारत आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिंदुसार के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? बिंदुसार के शासनकाल में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपके लिए, वायुमंडल में कौन सी गैस बैंगनी किरणों का अवशोषण करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ओजोन गैस। कौन सी? ओजोन परत होती है, गैस नहीं होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विधवा पुण्य विवाह कानून कब बना था? तो ये बना था आपका सन 1856 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना लागू हुई, कब लागू हुई? तो ये वर्ष 1992 में हुई थी। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था राजाराम प्रथम ने। ऑप्शन हो जाएगा बी। भारतीय संविधान संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। हुसैन सागर झील भारत में कहाँ है? तो जो हुसैन सागर झील है ये है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारतीय रुपये का पहचान चिन्ह किसने डिजाइन किया था? तो किसने डिजाइन किया है? तो डी उदय कुमार ने। ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादन राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुजरात राज्य। कौन सा? गुजरात राज्य है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका किस राज्य में कमी आई थी? तो नागालैंड इसका आंसर हो जाएगा। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल कब से कब तक था? तो इसका कार्यकाल था, ऑप्शन हो जाएगा 1926 से 1931, 5 साल के लिए था, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया था वे हैं, कौन है वो? तो उनका नाम है उत्साद बिस्मिल्ला खान, ठीक। उत्साद बिस्मिल्ला खान। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार का कानून सलाहकार होता है? तो वो होता है आपका महाधिवक्ता। कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। तो दोस्तों हमने आपके जो जीके के क्वेश्चन थे, सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन थे, वो सभी क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, ठीक है। आपके बताने आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, यानी हमने अभी तक 75 क्वेश्चन करवाए हैं। कितने? 75 क्वेश्चन करवाए हैं, इनमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, ठीक है। ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब इससे बाद हम किसके क्वेश्चन करवाने वाले हैं आपको? अब हम 20 क्वेश्चन रीजनिंग के करवाने वाले हैं, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली क्लास। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है, इसके पश्चात 4 शब्द दिए गए हैं। दिए गए शब्दों के अक्षरों को मिलाकर इनमें से केवल एक शब्द को नहीं बना सकते, उस शब्द को ज्ञात कीजिए। वो इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। देखो इसमें आपको ये शब्द दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको देख के बताना है कि इनमें से आपका कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा इसका। देखो इसमें एफ है, एफ है, आई भी है, एक्स है, ए है, ए बी है, टी है, आई ओ एन है। तो ये ठीक है, ये बनाया जा सकता है। अगला देखते हैं ऑप्शन बी, एक्स एक्स एग्जाम्पल ई एक्स, ए है, एम है, पी है, एल है, ई भी ये दोनों बनाया जा सकता है। ए एक्स ई, तो ये भी बनाया जा सकता है। ई एक्स टी आर ए, तो ये इसमें आर नहीं है, तो एक्स्ट्रा नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। कथन सभी बच्चे आइसक्रीम पसंद करते हैं, ठीक है। पहला क्या है, जो सभी बच्चे हैं वो क्या करते हैं? आइसक्रीम पसंद करते हैं। तो इसमें बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हम जो बच्चे हैं, मतलब जो बच्चे हैं वो आइसक्रीम पसंद करते हैं, तो ये हमने मान लो आइसक्रीम का खाना बना लिया, आइस सी से दर्शा दिया, ठीक है। इसी प्रकार से जो सभी बच्चे आइसक्रीम पसंद करेंगे तो इस पर ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये सभी बच्चे हो जाएंगे, ये बी हो जाएगा बच्चा। अब क्या है, और कुछ बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं, तो इसमें कुछ बच्चे हैं वो क्या करते हैं? चॉकलेट पसंद करते हैं। तो ये डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले डायग्राम बनाना आना चाहिए, उसके बाद ही हम क्वेश्चन को हल कर सकते हो, ठीक है। तो देखो अब देखो इसमें क्या है, निष्कर्ष ये है। पहला तो क्या पूछा गया है, जो बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं वे आइसक्रीम भी पसंद करते हैं। तो ये तो दिख रहा है, मतलब सभी बच्चे जो आइसक्रीम पसंद करते हैं, तो इसमें कुछ बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं, तो ये तो सही हो जाएगा, ठीक है। पिंकी चॉकलेट पसंद नहीं करती, परंतु वह आइसक्रीम पसंद करती है। मान लो अगर जो चॉकलेट पसंद नहीं करेगा वो आइसक्रीम तो पसंद करेगा ही, तो ऑप्शन ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन दोनों निष्कर्ष सही है।
तो जो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? वन और दोनों निष्कर्ष पूर्णतः निहित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गए दिए गए कथनों में निकलता है। पहला कथन है, सिपाही अपने देश की सेवा करता है। ठीक है, छात्र सिपाही नहीं है। तो क्या कहा है? जो सिपाही है, तो क्या है? सिपाही है। वो मान लो ये कोई सिपाही है, ठीक है, ये क्या करता है? अपने देश की सेवा करता है। ठीक है, तो इसका डायग्राम बिना ही सोल्व करते हैं। मतलब सिपाही अपने देश की सेवा करते हैं, छात्र सिपाही नहीं है। तो ये तो सही बात है, जो सिपाही होते हैं वो अपने देश की सेवा करते हैं, लेकिन छात्र सिपाही नहीं है। ऑप्शन निष्कर्ष क्या निकलेगा? छात्र अपने देश की सेवा नहीं करते, तो ये तो गलत है, छात्र कर सकते हैं। ठीक है, कुछ छात्र अपने देश की सेवा करते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि सभी छात्र अपनी देश की सेवा कर सकते हैं। तो इसका जो निष्कर्ष तो ये हमने पढ़ लिया। अब इसका जो आंसर क्या होगा? ये होगा न निष्कर्ष वन निकलता है, न ही दो। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप उस स्थान से कितने किलोमीटर दूर है जहाँ से आपने दौड़ना स्टार्ट किया था? तो ये क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें ये पढ़ना पड़ेगा पहले। यदि आप एक स्थान से दूर उत्तर की ओर जाते हैं, मान लो हम पहले क्या करते हैं, उत्तर की ओर जाते हैं, ये स्थान है, यहाँ से हम क्या करते हैं, देखो यहाँ से हम उत्तर की ओर जाते हैं। एक सेकंड छोटा बना लेता हूँ। यहाँ से उत्तर की ओर जाते हैं, कितना किलोमीटर बताया है? उत्तर की ओर दौड़ना शुरू करते हैं और 4 किलोमीटर दौड़ने के बाद अपनी, यानी 4 किलोमीटर दौड़ेंगे, उसके बाद अपनी बाईं ओर मुड़ जाते हैं। तो बाईं ओर मुड़ेंगे इस साइड। ठीक है, कितना किलोमीटर मुड़ेंगे? और 5 किलोमीटर दाएं, तो ये 5 किलोमीटर चलेंगे। ठीक है, 5 किलोमीटर, ये देखो बाईं मुड़ी और 5 किलोमीटर दौड़े और फिर अपनी बाईं मुड़े, तो उसके बाद फिर हम बाईं मुड़ेंगे, नीचे आएंगे, तो फिर 5 किलोमीटर चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आएंगे। ठीक है, उसके बाद क्योंकि 4 तो ये है तो 5 यहाँ आएगा। उसके बाद क्या है? और मुड़े और 5 किलोमीटर दौड़े, उसके बाद क्या करना है आपको? यहाँ तक हम 5 किलोमीटर दौड़ के आ गए और फिर बाईं ओर मुड़ के 6 किलोमीटर दौड़े, तो इसके बाद बाईं ओर मुड़ेंगे और यहाँ पे 6 किलोमीटर दौड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे 6 किलोमीटर दौड़ेंगे और दौड़ समाप्त करने से पहले आप एक बार फिर बाईं ओर मुड़े, यानी आपको एक बार और फिर बाईं ओर मुड़ना है। यहाँ पे मान लो और 1 किलोमीटर चले, तो 1 किलोमीटर यहाँ चला। ठीक है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितना 5 है, यहाँ भी, तो यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 आएगा, तो अपने से ये 2 ही पूछी, तो ये एक आपका आंसर हो जाएगा। 1 किलोमीटर क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर आ जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए इम्पोर्टेंट। अगला क्वेश्चन कहाँ पे है? अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन मिसिंग तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन मिसिंग हो गया, कोई नहीं, हम ये क्वेश्चन हल करते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में 461 का अर्थ वह वह आयु, 169 का अर्थ यूं आगुद और 8652 का अर्थ है फॉलोवर आर नोट बैड। तो नोट का कोड बताना है। देखो अभी नोट का कोड निकालने के लिए फॉलोवर का कोड पता होना चाहिए, आर का पता होना चाहिए, बैद का पता होना चाहिए। देखो इसमें फॉलोवर तो सिर्फ एक जगह दे रखा है, तो इसका हम पता नहीं लगा सकते। इसी प्रकार से बैद का भी एक जगह ही दे रखा है, ये भी नहीं पता लगा सकते। सिर्फ हम आर का पता लगा सकते हैं, तो लेकिन आर से हमारा आंसर निकल के नहीं आएगा। तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या आ जाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्या आ जाएगा? इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए। आ यू देयर का सांकेतिक भाषा में किस प्रकार लिखेंगे? जो आ यू देयर है इसको कैसे लिखेंगे बताना लगाना है आपको। इसका आंसर निकालने के लिए आपको पहले पीछे जाना पड़ेगा, तो जाते हैं, इसमें ही आपको पता लगाना है। आ यू देयर है, ठीक है, आ यू देयर, इसका पता लगाना है। तो ये दे है तो कहीं दे नहीं रखा, तो इसको छोड़ के हम आर और यू का पता लगाते हैं। ठीक है, देखो आर का यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है, यू भी यहाँ पे। ठीक है, अगर सेम देखते हैं हम इसमें, तो यहाँ पे 169 है इसमें, यानी 6 और 1 ये आपका किसका होने वाला है? तो ये आपका आर और यू का होने वाला है। तो आर का तो 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी देख सकते हो बीच में ही है, तो यहाँ पे भी 6 है,
तो एक इसका हो जाएगा, ठीक है। तो 61 निकल के आया। अब देखते हैं हम 61, तो या तो देखो 163 नहीं होगा, 168 नहीं होगा, या तो 658 होगा, या तो 657 होगा। अब दिया का निकालते हैं, ठीक है। इसमें देखो अगर आप देखते हो 7 या आपका क्या आएगा, 7 या देखो इसमें 657 था और 758 था, तो यह 7 या 8 आना चाहिए, 7 या 8 बनना चाहिए। आपका क्या बनना चाहिए, 7 या 8 बनना चाहिए, ठीक है। तो देखो अगर आप देखते हो तो दे इसमें कहीं नहीं है, तो आपका क्या बनेगा, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका 658 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 658 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन अगले पे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब्बू अपने घर से 20 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। जो अब्बू है, जो अपना उसका घर है उससे 20 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। जैसे कि ये इसका घर है, ये 20 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, और फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। तो उसके बाद ये दक्षिण की ओर मुड़ेगा, नीचे की ओर दक्षिण है, और 50 किलोमीटर चलेगा। और उसके बाद पश्चिम की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। तो ये इधर जाएगा और 10 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब वह उत्तर की ओर मुड़कर 20 चलता है। उत्तर की ओर मुड़ेगा यहाँ पे, और ये 20 चलेगा, ठीक है। और अंत में वह पश्चिम को मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। अंत में ये पश्चिम की इधर मुड़ेगा और 10 चलेगा, ठीक है। अब्बू अपने घर से कितने किलोमीटर है, देखो आपको पता लगाना है यहाँ से कितना किलोमीटर है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से ये दूरी पता लगा लो तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 10 ये 10 ये 20, तो यहाँ से ही पता लगाना है आपको कितना दूरी है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये 50 दे रखा है, यहाँ तक दूरी 20 है, तो 50 में से अगर हम 20 घटा देते हैं तो कितना बचता है, 30 बचता है। तो अगर आपका आंसर कितना आएगा, अब्बू अपने घर से कितनी दूरी पे होगा, 30 किलोमीटर होगा, 30 मीटर होगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। देखो 19 400 समानुपात 24 अनुपात प्रश्न आ सकते हैं। देखो अगर आपको पता लगाना है 19 से 400 कैसे आएगा, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखते हैं, अगर 19 प्लस 1 करते हैं क्या होता है, 20 हो जाता है। अगर 20 का वर्ग कर दें तो क्या आता है, 400 निकल के आता है, ठीक है। इसी प्रकार से अब 24 लेना है, 24 प्लस 1 करते हैं तो 25 निकल के आता है, और 25 का वर्ग होता है 625। ऑप्शन डी हो जाएगा, 625 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए इम्पोर्टेंट। तो इसमें असंगत शब्द का पता लगाना है। देखो सबसे पहले पी कितने नंबर पे आता है, पी आता है 16 नंबर पे, कितने पे, 16 नंबर पे। इसी प्रकार से जो आ है वो आता है आपका कितने पे, आ आता है आपका 18 नंबर पे। एस आता है आपका 19 नंबर पे, और जो यू है ये आता है आपका कितने पे, 21 नंबर पे। इसी प्रकार से एस है, ये आपका कितने पे आता है, ये आता है 19 पे, यू आता है 21 पे, डब्ल्यू आता है आपका 23 पे, और वाई आता है 25 पे। इसी प्रकार से एच आता है आपका 8 पे, जे आता है 10 पे, और जो एल है 12 पे, और एन आता है 14 पे। इसी प्रकार ये आता है आपका सी आता है 3, और ई 5, जी 7, ये 9। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें 2 का अंत है, इसमें 2 का, इसमें 2 का, इसमें 2 का, इसमें 2 का, 2 का अंत है। 8 10 12 14, 3 5 7 9, 19 21 2 का अंत है, 21 23 2 का अंत है, 23 25 2 का अंत है, ठीक है। अब इसमें देखो 16 18 2 का अंत है, लेकिन 18 19 1 का अंत है, 19 21 2 का अंत है। तो ये आपका अलग हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे चलते हम लोग। तो इसमें भी असंगत शब्द को ज्ञात करना है, असंगत या विषम शब्द को ज्ञात करना है। असंगत या विषम शब्द बताइए, विषम शब्द बताइए। देखो अगर हम इसको कहें तो कैसे कहेंगे, आलू गाजर प्याज ये जमीन के अंदर आते हैं, कहाँ आते हैं, जमीन के अंदर। लेकिन जो टमाटर है ये जमीन के ऊपर उगता है। तो ऑप्शन ए ही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऐसे आपको पता लगाना है। अगला क्वेश्चन है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमांक रखने में दी गई अक्षर संख्या को पूरा करेगा। इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में
कमेंट करना, हम भी देखते हैं आपने कितना रीजनिंग पढ़ा है। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो हमने रीजनिंग की क्लासेज आपको दे रखी है, 19 क्लासेज हमारी हो चुकी है। आप वहाँ पे जाके ये सभी क्लासेज हमारी वॉच कर सकते हो। वो सभी क्लासेज आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, उसमें आपके सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और तो आप उसमें ये क्वेश्चन भी हमने दे रखा है हाई क्लास में, तो आप आराम से हल कर लोगे। अगला क्वेश्चन है आपका, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, सभी बिल्ली से हैं, कथनों के लिए उपयुक्त आयक बताओ। देखो, अगर ध्यान से हम देखते हैं क्या करना है, पहले बनाना है आपको डॉग का। तो मान लो ये डॉग है, ठीक है, डॉग। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, तो जो कुछ कुत्ते हैं वो क्या है, बिल्ली हैं, तो ये बिल्ली का बन गया। अब क्या कहा है, सभी बिल्ली से है, जो सभी बिल्ली हैं वो क्या है, वो से है, तो ऐसे ही बन गया, तो ऐसा एक बनेगा। तो ऑप्शन ए में दे रखा है, ये ऐसा एक ये है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ये सही। 90 नंबर क्वेश्चन है, तो ये कितने नहीं है, कितने हैं, कितने त्रिकोण है बताओ, कितने त्रिकोण है इसमें। तो इसकी भी मैंने ठीक बता रखी है, और इसकी हमने अलग से वीडियो भी बना रखी है। ठीक है, तो जो वीडियो आप देखना चाहो तो आप हमारी जो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। तो इसमें आपको नंबरिंग करना है, 1 2 3 4, इनको जोड़ लेना है सभी को, 3 3 6 6 4 10, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से शब्द को ढूंढिए जो निम्नलिखित अक्षरों से नहीं बन सकता है। तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें ढूंढना है कि जो शब्द इसमें नहीं बन सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से ढूंढिए कि निम्नलिखित अक्षरों में से बन सकता है। इसमें पता लगाने कौन सा अक्षर बन सकता है, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन ईजी है वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये मैं बताता हूँ। देखो, 15 31 64 131 कैसे हल करेंगे। अगर आप ध्यान से देखो, 15 से 31 जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, गुना 2 प्लस 1 करेंगे तो 31 आएगा। 31 से 64 जाएंगे तो गुना 2 प्लस 2 करेंगे। इसी प्रकार 64 से 131 जाएंगे, गुना 2 प्लस 3 करेंगे। अब इसमें क्या करना है आपको, तो गुना 2 करना है प्लस 4 करना है, तो क्या आएगा आपका आंसर, 266 आएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। वास्तुकार भवन बनाता है तो मूर्तिकार क्या करता है, तो मूर्तिकार प्रतिमा बनाता है, क्या करता है, प्रतिमा बनाता है। बर्फ शीतलता है, बर्फ का अर्थ क्या होता है, शीतलता का ना। पृथ्वी में कौन सा गुण होता है, गुरुत्वाकर्षण का गुण। ठीक है, तो दोस्तों हमने आपको सभी हिंदी और आपका जो जीके रीजनिंग की क्लासेज पूरी करवा दी हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है, और नेक्स्ट क्लास बहुत जल्द आएगी, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को क्लिक कर लेना है, यानी ऑल पे कर लेना है, ताकि हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से जाके इसकी PDF ले सकते हो, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, सब लोग हंसते हैं मुस्कुराते हो।